ब्रजभूषण पर गाज, बेटे को ताज। समस्या विकट, कटा ब्रजभूषण का टिकट। यूपी में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान दहलीज पर है। प्रचार अंतिम चरण में है और नामांकन के लिए महज 48 घंटे बचे हैं। लेकिन उससे पहले केसरगंज सीट पर बीजेपी ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। बीजेपी ने ब्रजभूषण का टिकट काटकर इस बार उनके बेटे करण सिंह पर दांव लगा दिया। बता दें कि ब्रजभूषण केसरगंज के मौजूदा सांसद हैं और यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे हैं। लिहाजा महिला पहलवानों की तरफ से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बीजेपी ने ब्रजभूषण से किनारा कर लिया है। उनका टिकट काटकर उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और केसरगंज की सभी जनता को, सभी पिता को जय श्री राम। गौरतलब है कि चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से ब्रजभूषण पूरी मुस्तैदी के साथ चुनावी प्रचार में जुटे थे, लेकिन बीजेपी ने ऐन मौके पर ब्रजभूषण सिंह की दावेदारी छीन ली। बीजेपी सूत्रों की माने तो करण सिंह के नाम को लेकर बीजेपी आला कमान और ब्रजभूषण के बीच फोन पर बातचीत हुई। ब्रजभूषण के बड़े बेटे प्रतीक पहले ही बीजेपी से विधायक हैं, लिहाजा बीजेपी ने उनके छोटे बेटे करण सिंह के नाम पर फाइनल मोहर लगा दी। देखिए, पार्टी नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे बेटे करण सिंह के ऊपर भरोसा जताया। रहा सवाल ये कि ये चुनाव है, इधर 4-5 दिन से क्षेत्र से हम आउट हैं और इसलिए इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि कितने वोटों से जीतेगी। 2-3 दिन बाद आपके इस सवाल का जवाब दे देंगे। ये ब्रजभूषण सिंह के लिए तीसरी सियासी मात है। यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद ब्रजभूषण सिंह पहले WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद से हटाए गए। उसके बाद WFI के चेयरमैन के चुनाव से भी उन्हें पीछे हटना पड़ा और अब केसरगंज की सीट भी हाथ से फिसल गई। वैसे अगर ब्रजभूषण का सियासी करियर देखा जाए तो ब्रजभूषण 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। अवध की कई विधानसभा सीट पर सीधा दखल रखते हैं। 12 साल तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं और देवी पाटन मंडल के जिलों में भी अच्छी पकड़ रखते हैं। इन सब के बावजूद बीजेपी इस बार ब्रजभूषण को चुनाव से दूर कर रही है, क्योंकि केसरगंज लोकसभा सीट अयोध्या से सटी हुई है, जिसकी वजह से बीजेपी इस सीट को लेकर ज्यादा सतर्क है। अयोध्या से सटे होने के कारण केसरगंज का चुनावी परिणाम यूपी की 80 सीटों के लिए भी एक संदेश होगा। लिहाजा बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। हालांकि ब्रजभूषण अब भी बीजेपी के सदस्य हैं। बता दें कि 2023 में विनिशा फोगाट, संगीता फोगाट और साक्षी मलिक जैसे नामी पहलवानों ने ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। महिला पहलवान ब्रजभूषण चरण सिंह के खिलाफ कई दिनों तक जंतर मंतर पर आंदोलन करते रहे। महिला पहलवानों ने तब ब्रजभूषण की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग भी की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने महिला पहलवानों की मांग पर संज्ञान लिया और मामले की जांच के लिए एक जांच कमेटी बनाई। ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के 10 मामले दर्ज किए गए। 1599 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल की गई। इस बीच ब्रजभूषण को कुश्ती संघ की अध्यक्षता छोड़नी पड़ी। कुश्ती संघ का चुनाव लड़ने से भी पीछे हटना पड़ा। हालांकि उस वक्त बीजेपी ने जांच का हवाला देते हुए ब्रजभूषण पर चुप्पी साध ली थी और ब्रजभूषण बीजेपी में बने रहे। लेकिन अब इस चुनावी माहौल के बीच बीजेपी ने ब्रजभूषण से किनारा कर लिया है। बीजेपी या उसके सहयोगी दलों में ब्रजभूषण की तरह कई ऐसे चेहरे रहे हैं जिन पर कई गंभीर आरोप होते हैं। उदाहरण के तौर पर स्वामी चिन्मयानंद, जिन पर यौन शोषण के आरोप लगने के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके अलावा बीजेपी नेता भोजपाल सिंह का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जिन पर 2017 में एक दलित महिला से दुष्कर्म के आरोप लगे थे। 2017 में ही दिल्ली बीजेपी के पूर्व विधायक विजय जौली पर भी एक महिला के साथ मारपीट और दुष्कर्म के आरोप लगे थे। इससे पहले 2016 में उत्तराखंड बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हरक सिंह रावत पर
एक महिला की तरफ से यौन उत्पीड़न का आरोप दर्ज कराया गया। आज हरक सिंह रावत कांग्रेस में है। इसके अलावा राजस्थान बीजेपी के सांसद निहाल चंद को यौन शोषण मामले में सम्मन जारी किया गया। तब निहाल चंद मोदी मंत्री परिषद के सदस्य थे और यौन शोषण के आरोपों के बाद उन्हें मंत्री परिषद से निलंबित कर दिया गया था। इधर इस लिस्ट में एक बड़ा नाम शाहनवाज हुसैन का भी आता है, जिन पर दुष्कर्म के आरोप है। बावजूद इसके उनकी गिनती बीजेपी के दिग्गज नेताओं में की जाती है। शाहनवाज बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी जिन सदस्यों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है, उनमें भी कई ऐसे नाम हैं जिन पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे। प्रज्वल रेवन्ना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे जेडीएस ने कर्नाटक के सहान लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रेवन्ना ने क्या किया था। प्रज्वल रेवन्ना पर 2000 से भी ज्यादा महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। हालांकि इन आरोपों के बाद जेडीएस ने प्रज्वल को पार्टी से निलंबित कर दिया। फिलहाल प्रज्वल फरार है, लिहाजा ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी प्रज्वल के साथ कैसे डील करती है।